अशरफपुर गांव में सुबह 9 बजे एक ऐलान गूंजा जिसने कई गरीब लोगों के चेहरों पर खुशी की मुस्कुराहट बिखेर दी थी। हर कोई जल्दी जल्दी अपने घरों से बाहर निकला था क्योंकि आज अशरफपुर गांव में नेगेबान राशन की तकसीम होना थी। कितने ही लोग आस लगाए बैठे थे कि कब इनके गांव में भी राशन लाया जाएगा और वो राशन लेकर आए। गांव के चौधरी फयाज के गोदाम में वो सारा राशन लाकर रखा गया था। वहीं पर राशन की तकसीम करने का इंतजाम किया गया था। मर्द औरतों को अपना शनाख्ती कार्ड लेकर आने की खास ताकीद की गई थी। बेवा और यतीम बेसहारा खवातीन रोजे की हालत में चौधरी फयाज के गोदाम की जानिब जा रही थीं। हर एक की बस यही दुआ थी कि अल्लाह करे आज इन्हें राशन मिल जाए, कम से कम बच्चे पेट भरकर खाना तो खा सकें। कितने रोज से तो वो रोजे की हालत में हैं, मगर इनके बच्चे भी फाके काटने पर मजबूर हैं। जब चौधरी फयाज के गोदाम पर लोग पहुंचे तो वहां पर लोगों का रश लग चुका था। शनाख्ती कार्ड से अहलियत देखने के बाद लोगों में राशन तकसीम किया जाने लगा, मगर एक भीड़ सी जमा हो चुकी थी और लोग एक दूसरे से राशन छीनने से भी गुरेज नहीं कर रहे थे। जब ये मंजर देखा गया तो तब भी हाथ में लाठी उठाए मुंशी आगे बढ़ा, चलो शाबाश, रश नहीं करो, सब लोग लाइन में खड़े हो जाओ। अगर किसी ने भी हाथापाई या छीना तानी करने की कोशिश की या फिर दूसरों के राशन पर हाथ डाला तो इसे राशन दिए बगैर ही यहाँ से वापस भेज दिया जाएगा। मुंशी शौकत हाथ में लाठी उठाए लोगों को तनबिया करते हुए कह रहा था। यहाँ पर एक लंबी कितार थी। सामने ही एक बहुत बड़ा गोदाम था जिसमें पड़ा हुआ राशन गांव से आने वाला हर शख्स देख रहा था। एक जानिब मर्दों की लंबी कितार लगी थी जबकि दूसरी जानिब खवातीन कितार में खड़ी थीं। एक मेला सा लगा था। वहां पर आने वाले सभी मर्दों खवातीन इंतहाई गरीब थे। मैले फटे कपड़े पहने हुए कई खवातीन खड़ी थीं, जबकि कुछ तो ऐसी भी थीं जिन्होंने अपना चेहरा ढक रखा था। सफ़ेद पोश थीं मगर मजबूरी के तहत गुर्बत के साथ घर से निकली थीं। हर एक की यही कोशिश थी कि जल्द अज जल्द इसे राशन मिल जाए, मगर मुंशी शौकत की बात सुनकर मजबूरन सबको एक लाइन में खड़ा रहना पड़ा था कि कहीं इनके हिस्से में राशन आया भी तो मुंशी शौकत छीन ही न ले। सामने ही गोदाम में कुर्सी पर टांग चढ़ाए मूंछों को बल देता हुआ चौधरी फयाज बैठा था। इन लोगों को देखकर इसके चेहरे पर एक मगरूराना मुस्कुराहट थी। वहां पर दो लोग बैठे थे जो गांव के आने वाले गरीब लोगों का पहले शनाख्ती कार्ड नंबर चेक करते और फिर इन्हें राशन दिए जाते थे। गवर्नमेंट की तरफ से नेगेबान राशन प्रोग्राम के तहत इस गांव में भी राशन भिजवाया गया था। चूंकि चौधरी फयाज इस गांव का बड़ा था, इसलिए सारा राशन इसके गांव में ही भरा गया था और अब ईमानदारी के साथ राशन को लोगों में तकसीम करने की जिम्मेदारी चौधरी फयाज की ही थी। आज चूंकि राशन का पहला दिन था, इसलिए पूरा गांव ही यहाँ पर उमड़ आया था। राशन अभी सिर्फ 20 से 25 लोगों को ही मिला था कि चौधरी फयाज ने एक नज़र गोदाम में डाली, फिर अपने पास खड़े शख्स से कहने लगा कि कितनी बोरियां बची हैं। इसने जब गिनती करके बताई तो कहने लगा कि बस अब गोदाम का दरवाज़ा बंद कर दो, लोगों से कहो राशन देने का टाइम ख़त्म हो चुका है, बाकी राशन अब कल मिलेगा। कई लोग बड़ी आस उम्मीद लिए खड़े थे कि इनको राशन मिल जाएगा, आज बच्चे पेट भरकर खाना खा सकेंगे। मगर चौधरी फयाज के मुंह से जब ये बात सुनी तो सबकी उम्मीदों पर तो जैसे पानी फिर चुका था। लोग शोर मचाने लगे थे, कहने लगे कि पिछले 3-4 घंटों से हम लोग कितार बनाए खड़े हैं, अभी तो राशन से गोदाम भरा पड़ा है, आखिर क्यों नहीं इन्हें राशन दिया जा रहा? हम क्या कोई पागल हैं जो यहाँ पर रोजे की हालत में खड़े रहकर अपनी हालत खराब करते रहें? चौधरी फयाज ने जब लोगों की ये बात सुनी तो माथे पर बल डालकर कहने लगा कि ये राशन मुस्तहिक अफराद के लिए है और मुस्तहिक अफराद तक पहुँच कर ही रहेगा। आज का वक्त पूरा हो चुका है, अब कल आना। कई लोग वहां पर खड़े जय मंगोइयां करने लगे थे। एक खातून तो रोने लगी थी, रोकर चौधरी फयाज के पास गई और इसके सामने हाथ जोड़ दिए। हाथ जोड़कर कहने लगी कि चौधरी साहब, आप तो हमारे हालात से वाकिफ हैं। मेरा शौहर एक होटल पर काम करता था, मगर रमजान मुबारक आने की वजह से होटल बंद हो चुके हैं, इसलिए होटल के मालिक ने कई काम करने वाले नौकरों को निकाल दिया है। मेरे शौहर का अब कोई काम नहीं रहा। इफ्तारी के वक्त सूखी रोटी और पानी पीकर गुजारा कर लेते हैं, सहरी में तो पानी पीकर ही रोज़ा रखना पड़ता है। इस उम्मीद पर मैं पिछले 4 घंटों से यहाँ पर खड़ी हूँ कि मेरी बारी आएगी तो आज सब पेट भरकर खाना खाएंगे। ये राशन तो हम गरीबों के लिए ही भेजा गया है, फिर आप मेहरबानी करके हम सब में ये राशन तकसीम क्यों नहीं करते?
चौधरी फयाज ने ये बात सुनी तो अगले ही पल गुस्से से फट पड़ा था। कहने लगा कि मेरे सामने ये मगरमच्छ के आंसू बहाने की जरूरत नहीं है। जानता हूँ मैं तुम सब लोगों को, घर में राशन भरे पड़े हैं, फिर भी यहाँ पर रोना पीटना डाल देते हो। मैं किसी का सगा नहीं हूँ, सब में बराबर का राशन तकसीम करूँगा, चले जाओ सब यहाँ से। वहाँ पर मौजूद चौधरी के लोग सभी गांव वाले गरीब लोगों को धक्के देकर वहाँ से मुंतशिर करने लगे थे। सभी लोग बस एक गहरी सांस खारिज करके वहाँ से चले गए। आखिर को कर भी क्या सकते थे, लोगों की उम्मीदों पर तो पानी फिर चुका था। अगला दिन शुरू हुआ तो ऐलान होने से पहले ही सब लोग चौधरी फयाज के गोदाम के बाहर खड़े हो चुके थे कि जैसे ही गोदाम खुले और वो अपना शनाख्ती कार्ड चेक करवाकर राशन लेना शुरू कर दें। इन्हीं खवातीन में एक बेवा खातून भी थी जिसके छोटे छोटे बच्चे थे। वो एहतियात के साथ अपने 3 बच्चों को भी अपने साथ ले आई थी। साथ शोहर मरहूम का शनाख्ती कार्ड और तमाम तर मालूमात भी लाई थी, ताकि अगर किसी भी तरह का कोई मसला हो तो वो राशन देने वालों को बता सके कि वो सच में इस राशन की मुस्तहिक है। इसके घर में कोई कफील मौजूद नहीं है, वो बहुत गरीब है। कुछ देर बाद गोदाम खुल चुका था। चौधरी फयाज वहाँ पर खुद कुर्सी रख कर बैठा हर एक को देख रहा था। सबसे पहले वही बेवा खातून जिसका नाम कलसूम था आगे बढ़ी और अपना शनाख्ती कार्ड देकर कहने लगी कि मैं बहुत गरीब हूँ, बेवा हूँ, मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, घर में कमाने वाला कोई नहीं है, अब तो रोजे हैं, मेरे नाम का राशन यकीनन आया होगा, मुझे दे दें। चौधरी फयाज ने उस औरत को यूं कहते देखा तो अगले ही पल एक हकारत भरी नज़र इस पर डाली और कहने लगा कि ज़्यादा मिन्नतें समाजतें करने की ज़रूरत नहीं है। ये राशन हुकूमत की तरफ से जिसके नाम का मैसेज आएगा सिर्फ इसे ही मिलेगा। इतना कहने के बाद जब उस खातून की शनाख्ती कार्ड नंबर को चेक किया गया तो चौधरी फयाज ने कहा कि तुम्हारे नाम का राशन आया ही नहीं है, तुम ना अहल हो। इतना सुनना था कि कलसूम रोने लगी, कहने लगी कि ऐसा कैसे मुमकिन है, अगर मैं अहल नहीं हूँ तो फिर आखिर कौन अहल है। मेरे बच्चे भूख से बिलक रहे हैं, कई रोज से उन्होंने पेट भरकर खाना नहीं खाया, मैं तो रोजे की हालत में हूँ और बच्चे बेचारे फाके काट रहे हैं। खुदा का वास्ता है आपको, मुझे ये राशन दे दें। मगर चौधरी फयाज अगले ही पल सख्ती से कहने लगा कि जब तेरे नाम का राशन नहीं आया तो मैं कहाँ से तुझे राशन दे दूँ। यहाँ पर आने वाला हर शख्स ही खुद को गरीब बताता है, बस किसी तरह मुफ्त का राशन इन्हें मिल जाए, चल दफा हो जाए यहाँ से, औरों को आगे आने का मौका दो। वो औरत रोती हुई एक जानिब को चली गई थी। वहाँ पर आने वाला हर कोई बड़ी उम्मीद लेकर आया था, मगर हैरत तो तब हुई जब 20 से 25 लोगों ने अपना शनाख्ती कार्ड नंबर चेक करवाया तो ये कहा गया कि आप सब नाअहल हैं, आपके नाम का तो मैसेज ही नहीं आया, ये राशन हम सिर्फ मुस्तहिकीन को ही देंगे। सभी लोग खाली हाथ वापस पलट चुके थे और हर एक के जहन में यही सवाल था, अगर पूरा गांव ही नाअहल है तो फिर ये राशन आखिर आया किस लिए है। उसी शाम जैसे ही लोगों की भीड़ वहां से हटी और सबको वहां से भेज दिया गया तो चौधरी फयाज के चेहरे पर एक मगरूराना मुस्कुराहट थी। इसने वहां पर बैठे हुए अपने लोगों को भेज दिया और फिर अपने मोबाइल पर एक नंबर मिलाने लगा। नंबर मिलाकर इसने एक शख्स को वहां आने का कहा और फिर खुद गोदाम को अंदर से बंद करके बैठकर सिगरेट फूंकने लगा। वहां पर राशन के थैलों का अंबार लगा था। वो मुस्कुराकर इन थैलों को देख रहा था, फिर अपने पास मौजूद काम करने वाले नौकरों को बुलाया और कहने लगा, इन थैलों को खोलो, जो राशन इन थैलों में मौजूद है इनको अलग अलग करना शुरू कर दो। वहाँ पर मौजूद नौकर जो खुद गरीब घरानों से ताल्लुक रखते थे, इंतहाई गरीब थे, वो हैरत से चौधरी साहब को देखने लगे, कहने लगे कि चौधरी साहब ऐसा क्यों। ये सवाल करना था कि अगले ही पल चौधरी फयाज ने एक सन्नाटेदार थप्पड़ अपने नौकर को मार दिया। कहने लगा कि ज्यादा बक मत कर, जितना कह रहा हूँ उतना कर, मैं मालिक हूँ और मालिक से सवाल पर सवाल नहीं किया करते बल्कि सर झुकाकर इसे तस्लीम किया जाता है। नौकर घबरा चुके थे, रोजे की हालत में थे, 5 वक्त के नमाजी और परहेजगार थे, कुछ समझ नहीं पा रहे थे कि आखिर में थैलों को खुलवाया क्यों जा रहा है। निगहबान राशन प्रोग्राम के तहत मिलने वाले थैलों को वो दोनों नौकर बारी बारी खोलने लगे। जैसे जैसे राशन के थैलों को खोला जा रहा था, इसमें से निकलने वाला घी, चावल और आटा, खजूर और बेसन को अलग किया जाने लगा। जामे शीरी की कितनी बोतलें थी जिनको इन राशनों से अलग किया गया। अब तक सिर्फ 50 थैलों को ही खोला गया था और 50 थैलों में से जो भी सामान निकला था इनको अलग अलग करके रख दिया था। चौधरी फयाज के चेहरे पर एक फातिहाना मुस्कुराहट थी।
वो सिगरेट पर सिगरेट फूंक रहा था। फिर अपने नौकरों से कहने लगा कि जाओ यहाँ से, तुम लोगों का काम खत्म हो चुका है। वो दोनों ही गरीब नौकर बड़ी ही हसरत भरी नजरों से इस सामान को देख रहे थे। मुंह में पानी भर गया था। दोनों ही बेहद गरीब थे। ये तो इनकी मजबूरी थी कि वो चौधरी के साथ काम कर रहे थे। ना किसी से कुछ कह सकते थे, ना ही ये नौकरी छोड़कर जा सकते थे, क्योंकि चौधरी कमीने तरीन लोगों में से एक था। चौधरी ने जब इन लोगों के चेहरों पर एक हैरत सी देखी तो इनको जाते हुए बुलाया और कहने लगा कि वो जो 5 किलो आटे के थैले मौजूद हैं वो तुम दोनों एक एक अपने घर ले जाओ, और हाँ, अपनी ज़बान बंद ही रखना। दोनों नौकरों को और क्या चाहिए था। सदा के चौधरी के मुरीद थे। आगे बढ़े और चौधरी साहब के कदम चूमने लगे। कहने लगे कि बहुत बहुत शुक्रिया आपका चौधरी साहब, आपने हम गरीबों पर नजरे करम किया। इतना कहने के बाद वो वहाँ से 5-5 किलो के आटे के थैले लेकर चले गए। जबकि कुछ ही देर बाद एक मर्तबा फिर चौधरी फयाज का फ़ोन आया था। कान से फ़ोन लगाकर चौधरी फयाज ने कहा कि गोदाम के पिछले रास्ते से अंदर चले आओ। गोदाम के पिछले रास्ते से ठीक 5 मिनट बाद 3-4 लोग दाखिल हुए थे। चौधरी फयाज इनसे हाथ मिलाकर कहने लगा कि ये सारा सामान मैंने अलग कर दिया है, बस इस बात का ध्यान रखना कि किसी को शक ना हो पाए। अगले ही पल आने वाले लोगों ने अपनी जेब से इस सारे राशन के पैसे चौधरी फयाज को दिए और कहने लगे कि आप बेफिक्र रहें, हम इन राशनों को अपने स्टोर पर सस्ते दामों बेच देंगे। समझिए बस मुनाफा ही मुनाफा है। इस बात पर इन सभी का कहका इस गोदाम में गूंजा था। इन 50 थैलों से निकलने वाला तमाम तर राशन अलग अलग डब्बों में पैक करके वो लोग ले जा चुके थे। बाहर ही एक गाड़ी खड़ी थी जिसमें वो राशन रखकर वो लोग अपने स्टोर पर ले जा चुके थे, जहां पर उन्होंने अलग बैनर लगाकर ये मशहूर कर रखा था कि जहां पर वो रमज़ानुल मुबारक के हवाले से राशन थोड़ा सस्ता करके बेचेंगे। चौधरी फयाज खुश था, इन पैसों से खुद को हवा देने लगा। जबकि वहीं अफ्तार के वक्त गाँव में ऐसे कई घर थे जिनके सामने सादा पानी और सूखी रोटी पड़ी थी। कुछ लोग तो ऐसे थे जो सिर्फ और सिर्फ पानी पीकर अफ्तार कर रहे थे। अफ्तार के वक्त हाथ उठाकर अपने रब से दुआ कर रहे थे कि मेरे रब, बस किसी न किसी तरह हमें नेगेबान राशन मिल जाए और हमारे हालात कुछ बेहतर हो जाए। हमारे बच्चे भूखे हैं, इसी तरह खाली पेट सो जाते हैं। तू भी तो जानता है कि हम इस राशन के मुस्तहिक हैं। ये राशन आखिर हमारे लिए नहीं है तो फिर किसके लिए है। हमारे हुक्मरानों को हम पर रहम करने की तौफीक अता फरमा। जहाँ कितने ही लोग अपने रब से सिसक सिसक कर दुआएं मांग रहे थे, वहीं चौधरी फयाज लोगों का हक गज़ब करके अपने मुनाफे की खातिर दुकानदारों को बेच रहा था, ताकि इस मुनाफे से राशन से भी और अपनी जेब भर सके। जो पैसे इसे निगहबान राशन बेचकर मिले थे, इससे इसने अपने घर में अफ्तारी के वक्त कई इकसाम के फल और मिठाइयाँ लाई थीं। वो सभी इसने अपने बच्चों के सामने रखे थे। आज इसके सबसे छोटे जुड़वा बेटे और बेटी, जिनकी उम्र 10-11 साल थी, उन्होंने पहला रोज़ा रखा था। वो सारा खाना इसने लाकर अपने बच्चों के सामने रखा था कि ये सब कुछ तुम्हारे पहले रोज़े का तोहफा है। इसके बच्चे मज़े लेकर वो सारा खाना खा रहे थे, कुछ तो नीचे भी गिरा रहे थे। इस कदर खाना ज़ाया किया गया कि मुलाजमों को वो खाना कचरे में फेंकना पड़ा। जबकि वहीं इस गांव में गरीब लोग एक नवाले तक को तरस रहे थे। अगले रोज एक मर्तबा फिर जब लोग राशन लेने के लिए गए तो गोदाम आधा हो चुका था। सिर्फ चंद लोगों को ही राशन दिया गया था, जबकि बाकियों को ये कहकर भगा दिया गया कि तुम लोगों के नाम का राशन आया ही नहीं है। लोग अगर आगे से कोई बात करते तो चौधरी फयाज गुस्से से बिफर कर कहने लगता कि जाकर हुकूमत से बात करो। अगर उन्होंने तुम लोगों के नाम पर राशन नहीं दिया तो इसमें हमारा क्या कसूर है। हमारा काम तो तुम लोगों को ये राशन देना है। कितने ही लोगों को वो वहाँ से भगा चुका था और खुश हो रहा था कि आज फिर वो 50 से 60 थैलियाँ राशन बेचकर मुनाफा कमा लेगा कि तभी वहाँ पर 7-8 साल के 2 बच्चे आए। इनके पैरों में जूते मौजूद नहीं थे, पैर मिट्टी से अटे हुए थे, कपड़े जगह जगह से पैबंद लगे थे, बाल यूं बिखर रहे थे कि गोया सदियों से कंघी ही ना की गई हो। मगर इसके बावजूद 17 साल लड़की ने अपने सर पर बड़े सलीके से स्कार्फ ले रखा था और इस स्कार्फ में न जाने क्या चीज छुपा कर ला रही थी। गोदाम को तो बंद किया जा चुका था, मगर साथ ही मौजूद दुकान में चौधरी फयाज अभी भी अपने मुंशी के साथ बैठा हुआ था। जब इन दोनों बच्चों ने चौधरी फयाज को देखा तो तेज तेज कदम उठाकर चौधरी फयाज के पास आने लगे। वो आकर जैसे ही चौधरी फयाज के पास खड़े हुए तो चौधरी फयाज ने हैरत से इन्हें देखा था। अगले ही पल गाली देकर कहने लगा कि कमबख्तो, दूर होकर खड़े हो, कहाँ ऊपर चढ़ते आ रहे हो।
गंदे गरीब भूखे नंगे लोग कहाँ कहाँ से चले आते हैं। किसकी इजाज़त से तुमने इस दुकान में कदम रखा है? वो दोनों बच्चे जो चौधरी फयाज के पास किसी काम से आए थे, चौधरी फयाज की बात सुनकर फौरन पीछे हुए थे। दुकान के बाहर धूप में खड़े हो गए। दोनों ही वहां पर मौजूद थे। चौधरी फयाज ने कहा कि अब मुंह से फूटोगे, क्यों आए हो? वो बच्ची तो सहम कर रोने लगी थी। अपने साथ मौजूद अपने भाई को देखने लगी, फिर कहने लगी कि चौधरी साहब, ये मेरी अम्मी ने भिजवाया है। इसने अपने स्कार्फ में लिपटा हुआ शनाख्ती कार्ड निकाल कर चौधरी की जाने बढ़ाया था। कहने लगी कि मेरी अम्मी घर से बाहर नहीं निकलती, हम लोग बहुत गरीब हैं, हमारे अब्बू की टांग कट चुकी है और वो कोई काम नहीं कर सकते। तभी इसी के साथ मौजूद इसके भाई ने अपने अब्बा की तस्वीर और रिपोर्ट निकालकर चौधरी फयाज के सामने की थी, ताकि ये तस्दीक हो सके कि वाकई इसके अब्बा बीमार है। वो बच्ची अपनी आंखों में नन्हे मुन्ने आंसू लिए हुए कहने लगी कि मेरे अब्बा कुछ भी कमा नहीं सकते, हमारे घर में राशन नहीं है। अम्मी ने हमें भेजा है कि हमारे नाम का अगर राशन आया है तो हमें दे दें। चौधरी फयाज ने इन बच्चों को देखा तो अगले ही पल अपनी जगह से उठा, कहने लगा कि राशन चाहिए तुम लोगों को, आओ मैं तुम लोगों को राशन देता हूँ। इतना कहकर वो गोदाम में चला गया। जब वापस आया तो एक थैला था। इन दोनों बच्चों को थैला देकर कहने लगा कि ये लो, ये है राशन, उठाकर ले जाओ। वो राशन काफी भारी था। दोनों बच्चे राशन देखकर खुश तो हुए थे, मगर दोनों से वो थैला उठाना बहुत मुश्किल था। दोनों ही हसरत भरी नजरों से चौधरी फयाज को देखने लगे। कहने लगे कि ये तो बहुत भारी है, आप ये राशन यहीं रखें, हम अभी अपने घर से किसी को बुलाकर लाते हैं। अगले ही पल चौधरी इन दोनों बच्चों को रोककर कहने लगा कि नहीं नहीं, तुम दोनों ये राशन लेने आए हो ना, अब उठाकर भी तुम दोनों ही ले जाओगे। इन दोनों बच्चों ने इस थैले को घसीट कर ले जाने की बहुत कोशिश की थी, मगर इनके नन्हे नन्हे हाथ बिल्कुल सुर्ख हो चुके थे। आंखों में आंसू आ गए तो अगले ही पल चौधरी फयाज ने वो थैला इनसे लेकर वापस गोदाम में रखा। कहने लगा कि अगली मर्तबा जब आओ तो घर से अपनी अम्मा को लेकर आना। वो बच्चे खाली हाथ वापस लौट चुके थे, जबकि चौधरी फयाज का कहका गूंजा था कि कैसे वो मासूम लोगों को बेवकूफ बना रहा है। धीरे धीरे गोदाम खाली होता जा रहा था। सारा राशन चौधरी फयाज दुकानदारों में बेचकर रातों रात मुनाफा वसूल कर रहा था, मगर पूरा गांव इस बात से अनजान था। अब तो कोई इस गोदाम की तरफ आता भी नहीं था। जो भी आता बस गहरी सांस खारिज करके रह जाता कि न जाने ये राशन किन के नसीबों में है। हम तो आखिर नाअहल हैं, तो फिर क्या ये अमीर तबके के लिए राशन आया था? जब गरीबों को नहीं मिल रहा तो फिर ये राशन कहाँ जा रहा है? ये देखकर चौधरी फयाज खुश था। अगर कोई भूला भटका शख्स आ भी जाता तो इसे यही कह दिया जाता कि तुम्हारे नाम का मैसेज नहीं आया, जब आएगा तो तुम्हारे घर की दहलीज तक राशन पहुंचा देंगे। तभी गांव में एक जानिब से प्यालियां बेचने वाली माई सुघरा आई। वो अपनी मखसूस आवाज में प्यालियां बेचने की सदा लगाती गोदाम में दाखिल हुई थी। पूरा गांव फिर चुकी थी, मगर किसी ने भी इससे इसकी प्यालियां नहीं खरीदी थीं। वो भी बहुत गरीब थी, अपने घर की वाहिद कफील थी। शौहर तो निशाई था, कमाता कुछ न था, उल्टा माई सुघरा पर तशद्दुद करता था। चेहरे पर अभी भी शौहर की मार के निशान थे। चलते चलते गांव के इस हिस्से में आई जहां पर चौधरी का गोदाम मौजूद था। गोदाम पर लगा हुआ बैनर देखकर इसके चेहरे पर मुस्कुराहट सी आई थी, क्योंकि वहां पर नेगेबान राशन प्रोग्राम का बैनर लगा था। वो तेज तेज अपने हाथ में टोकरा पकड़े इस गोदाम के पास आई थी। चौधरी फयाज उस वक्त वहीं पर अकेला ही बैठा था। मोबाइल पर एक दुकानदार से बात कर रहा था कि आज रात ही सारा राशन यहाँ से उठवाना है। गांव के लोग तो अब नहीं आते हैं, यही सही मौका है। अगर हुकूमत की तरफ से कोई पूछने आया भी तो कह दूंगा कि सब में राशन बांट दिया गया है। माई सुघरा को अपनी तरफ आता देखकर चौधरी फयाज फोन बंद कर चुका था। कहने लगा कि क्या है, मुंह उठाकर कहाँ चली आ रही हो? माई सुघरा चौधरी की बात सुनकर वहीं पर खड़ी हो गई। फिर कहने लगी कि चौधरी साहब, यहाँ पर राशन मिल रहा है तो मुझे भी दे दो, मैं बहुत गरीब हूँ। रमजान की वजह से मेरी प्यालियाँ नहीं बिक रही, कोई खरीद ही नहीं रहा। तुम्हारा बहुत भला होगा मुझ पर। घर में गरीब भूखे बच्चे इस इंतजार में बैठे हैं कि अम्मा कुछ कमा कर लाए तो हम खाएं। चौधरी फयाज जमाई लेते हुए नाक से मक्खी उड़ाता हुआ बोला कि ये राशन तुम्हारे नाम पर नहीं आया, तुम तो दूसरे गांव की हो, जाकर अपने गांव वालों से पता करो। इतना सुनना था कि माई सुघरा मिन्नतें करने लगी। कहने लगी कि चौधरी जी, मुझे राशन दे दो, वैसे भी इतना राशन तुम्हारे पास पड़ा है। मैं तो अनपढ़ सी बंदी हूँ, इन सब मामलों को नहीं जानती। खुदा तुम्हारा भला करेगा।
मैं तो इस राशन की मुस्तहिक भी हूँ। चौधरी फयाज तो पहले ही गुस्से से तपा पड़ा था। इसकी बात सुनकर गुस्से से उठा और हाथ में पकड़ी हुई माई सोगरा की सारी प्यालियों से भरा टोकरा जमीन पर दे मारा। इसमें मौजूद जितनी भी प्यालियां और कांच के बर्तन थे सभी टूटकर किरची किरची हो चुके थे। ऐसा करने के बाद इसने माई सुगरा को धक्के देकर गोदाम से निकाला और फिर घसीटते हुए कहने लगा कि तुम गरीबों को समझ क्यों नहीं आती, ये राशन तुम लोगों के लिए नहीं है, फिर क्यों भिखारियों की तरह भीख मांगने के लिए आ जाते हो। चौधरी के मुंह में जो कुछ आया वो बोलता चला गया। माई सुगरा रोने लगी थी। अपनी खाली टोकरी उठाई और सिसकते हुए ठंडी आग भरकर वहां से चली गई। इफ्तारी से कुछ देर पहले चौधरी अपने घर इफ्तार करने के लिए गया तो इसके पैरों के नीचे से जमीन निकल चुकी थी। इसका बेटा छत से गिर चुका था, सर पर गहरी चोट आई थी। इसे तो सब कुछ भूल चुका था। अपने बेटे को लेकर अस्पताल गया। डॉक्टर कहने लगे कि दिमाग में खून जमता जा रहा है, हमें जल्द अज जल्द सर्जरी करनी होगी। दिमाग की सर्जरी के लिए लाखों रुपए से चाहिए थे। एकदम से इतने पैसे वो अपने बैंक से भी नहीं निकलवा सकता था। इसके पास घर में मौजूद जितनी भी रकम थी इसने वो सारी रकम अस्पताल में जमा करवाई। इसका ध्यान बेसाख्ता उस राशन की जानिब गया था। वो इसका इकलौता बेटा था और इसकी जान बचाने की खातिर जो कुछ भी कर सकता था करेगा। पहले इसने दुकानदारों को फोन किया और इन्हें बुलाया। सीधा गोदाम में गया ताकि वो सारा राशन एक ही दफा बेचकर पैसे ले सके। मगर जैसे ही चौधरी फयाज ने गोदाम का दरवाजा खोला तो अगले पल इसकी हैरत का कोई ठिकाना नहीं रहा था। गोदाम चूहों से भरा पड़ा था। घी के पैकेट चूहे सारे लीक कर चुके थे। सिर्फ इतना ही नहीं, आटे में कीड़े पड़ चुके थे और चावल और सारा सामान घी में डूबकर खराब हो चुका था। दुकानदार भी वहां पर आ चुके थे। चौधरी फयाज ने जब ये मंजर देखा तो चीख चीख कर रोने लगा। ऐसे लग रहा था जैसे वो पागल हो चुका हो। गोदाम के बाहर शोर सुनकर गांव वाले भी वहां पर इकट्ठे हो चुके थे। सारा राशन खराब देखकर हर एक ये सोच रहा था कि गोदाम में चूहों ने सब कुछ खत्म कर दिया। मगर कुछ देर बाद ये खबर भी मंजरे आम पर आई कि चौधरी का इकलौता बेटा वफात पा चुका है और बेटे की मौत के सदमे में चौधरी कोमे की कैफियत में जा चुका है। हर कोई चौधरी पर तरस खा रहा था मगर हकीकत से अनजान थे कि आखिर चौधरी ने इनके साथ क्या किया है। बेटे की मौत का सदमा चौधरी पर तो हुआ था मगर चौधरी की बीवी ने जब अपने बच्चे को अपने सामने देखा तो गांव वालों के सामने चीख चीख कर रोते हुए खुद ही कहने लगी कि मेरे शौहर ने गरीबों का हक खाया था। गरीबों का हक बेचकर इसने अपने बच्चे के लिए खुशियां खरीदी थीं। तभी अल्लाह ताला ने हमसे हमारी खुशियां छीन ली। पूरे गांव के सामने चौधरी का राज खुल चुका था। सबकी आंखों में चौधरी के बेटे के लिए तो आंसू थे मगर चौधरी के लिए हर एक के दिल से बस बद्दुआ ही निकल रही थी। ऐसी गैर मुनसिफाना तकसीम और गरीबों का हक सिर्फ चौधरी फयाज ने नहीं खाया था बल्कि अभी तक पूरे पाकिस्तान में कितने ही ऐसे गोदाम भरे पड़े हैं और गरीबों तक इनका हक नहीं पहुंच पा रहा।